बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान। आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर। हृदय में विराजमान श्री सदगुरुदेव भगवान जी को प्रकट करने की सबसे आसान विधि है ध्यान, जो हम श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही अमृत बेला में बैठकर प्रयास कर रहे हैं कि दयालु परमपिता के दर्शन हो जाएं। प्रार्थना पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि प्रार्थना ही दर्शन का कारण बनती है, ध्यान नहीं। यदि दास पर कृपा होगी, साधकों पर कृपा होगी, तो इष्ट देव भगवान श्री सदगुरुदेव भगवान दर्शन अवश्य देंगे। ऐसी मनोकामनाओं के साथ दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन से सीधी, गहरी लंबी श्वास, जैसा आपको रोज बताया जा रहा है। आंखें कोमलता से बंद कर लें। प्रयास करें किसी भी तरह का विचार आपके भीतर उत्पन्न ना हो। अपने आप को स्वयं शांत करें। सबसे पहला मंत्र है शांत। आंख बंद कर कर गहन अंधकार का प्रतीक, केवल अंधकार का अनुभव करें। जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान पर लाइट को कम कर लें। बाहरी आवाज कानों में ना आए। मोबाइल उपकरण या कॉटन या किसी भी चीज का उपयोग करें। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गहरी लंबी श्वासें, नाभि चक्र को दबाएं। कुछ पल रुकें और धीरे धीरे मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर, जहां तिलक स्थान है, उस स्थान पर आके श्वासों को रोकें। कुछ पल रुकें, फिर जाने दें। श्वास के रुकने के दो स्थान हैं, एक नाभि चक्र, एक आज्ञा चक्र। दोनों ही जगह कुछ पल अवश्य रुकना और जैसे श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं। बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें और जब श्वास को धीरे धीरे मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र तक लेकर आए, तिलक स्थान को बंद आंखों से देखें। धीरे धीरे पुतलियां भी श्वासों के साथ ऊपर, जहां तिलक लगाते हैं उसी स्थान पर अपनी पुतलियों को केंद्रित करें। प्रयास करें कि श्वास जब बाहर निकले तो पुतलियां वहीं उसी स्थान पर केंद्रित रहें। आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान को देखती रहें। पुतलियों को वापस लाने का प्रयास ना करें। यदि आंख दुख जाए तो वापस आए। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समय तक पुतलियों को आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान तक रोक के रखें। श्वासों की क्रिया जारी करें।
गहरी लंबी सांस भरें। जो साधक गहरी लंबी नहीं भर पा रहे हैं, वह साधारण श्वासों से अपने ध्यान की विधि को अपनाएं और इस विधि अनुसार ही ध्यान करें। प्रिय साधकों, इस विधि से कुछ परेशानी आपको हो सकती है, परंतु लगातार अध्ययन करने से यह विधि सार्थक सिद्ध होगी। शरीर को स्थिर रखें। कोशिश करें जब तक सदगुरुदेव भगवान जी के ध्यान में आप बैठे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, शरीर का कोई भी अंग ना हिले। प्रयास अवश्य करें। अगर यह आप प्रयास करेंगे तो कुछ महीनों बाद आप समस्त ध्यान की क्रियाओं को भीतर से अपना लेंगे और आप बहुत ही सहज भाव से ध्यान में उतर जाएंगे। गहरी लंबी सांसों के साथ ओम महामंत्र का उच्चारण। ओ श्वासों की आवाज आप सुन रहे हैं। यह केवल आपको समझाने के लिए है। आप प्रयास करें आपकी श्वासों की आवाज ना आए। यदि आप श्वासों की आवाज पर कंट्रोल करेंगे तो श्वासें गहरी लंबी होती जाएंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, आप गहरी लंबी सांस लेने में कामयाब होंगे। ओ श्वास को जब ऊपर लेके जाएं तो आंखों की पुतलियों का जो महत्व बताया है उसका अनुसरण अवश्य करें। श्वासों के साथ पुतलियों को ऊपर लेकर जाएं, फिर रोकें, थकने पर ही वापस लेकर आएं। श्वास को आने और जाने दें। समक्ष ध्यान श्वासों पर रखें। ओ शाम। कुछ समय ओम का उच्चारण, ये महामंत्र है। समक्ष ब्रह्मांड की शक्तियां जब हम नाभि चक्र को दबाते हैं और श्वास को ग्रहण करते हैं वायुमंडल में से, इस वायुमंडल में ही समस्त शक्तियां विद्यमान हैं। इस वायुमंडल में त्रिलोकीनाथ की समस्त शक्तियां और इस संसार की समस्त बुराई और समस्त बीमारियां मौजूद हैं। आपने क्या ग्रहण करना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जो साधक अमृत बेला में नाम जाप करते हैं, उनके भीतर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं और भीतर के समस्त विकार श्वास बाहर करते ही बाहर आ जाते हैं और मन, बुद्धि, चित्त, समस्त शरीर की क्रियाएं, समस्त ज्ञानेंद्रियां,
शरीर के समस्त अंग शुद्धता की ओर बढ़ने लगते हैं। शांत, गहरी लंबी सांसें। ओ जो साधक ध्यान की विधि को पूर्णता अपना लेंगे, सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको ध्यान में अवश्य कामयाबी मिलेगी। कुछ मिनट ओम महामंत्र का उच्चारण, उसके पुनः बाद श्री सतगुरुदेव भगवान जी का नाम, जो हमें दरबार के संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है। आइए शुरू करते हैं। सो हम, छोटी सांसें। सो हम, जो गहरी लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं वह विधि को जरूर अपनाएं और गहरी लंबी सांस वाले साधक ध्यान दें। सो हम, सो समक्ष शक्तियां सदगुरुदेव भगवान जी के भीतर। हम समस्त विकार बाहर। केवल विधि का अनुसरण अवश्य करें। अब जैसे ही श्वास और पुतलियां आज्ञा चक्र की ओर जाती हैं, गहन अंधकार का नजारा आपको नजर आएगा। यह ध्यान में प्रथम दृष्टा है, यानी ध्यान में जब नजर आएगा तो पहले अंधकार ही नजर आएगा। इस अंधकार से कोई भी साधक ना घबराए, क्योंकि रात्रि के बाद सूर्य उदय होता है। ठीक इसी प्रकार जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार अर्धरात्रि 12 बजे हुआ, और जब भगवान श्री कृष्ण ने आंख खोली तो उस समय सूर्य उदय हो चुका था। यानी भगवान निर्देश दे रहे हैं कि अर्धरात्रि को जो साधक, जो प्रेमी मेरा ध्यान करेगा, मैं उसे अपने प्रकाश की किरण तक लेके जाऊंगा। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं, और जब मैं अपने प्रेमी का ध्यान करता हूं तो केवल और केवल उसके उद्धार के विषय में सोचता हूं, उसके पाप कर्मों को नष्ट कर देता हूं। प्रिय साधकों, अपने इष्ट देव भगवान श्री नंदी निवासी भगवान जी भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। आप मन से ध्यान करें, कल्याण निश्चित है। केवल आप बैठें, समस्त कार्य सदगुरुदेव भगवान जी स्वयं देखेंगे। आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं और नाम जाप शुरू करें। आपके मन को शांत करना, आपके मन की समस्त क्रियाओं को, विचारों को शांत करना, ये सदगुरुदेव भगवान जी के कार्य हैं।
आप तो केवल बैठकर प्रयास करें। कृपा सदगुरुदेव भगवान जी की होगी और कृपा कृपा पात्र पर होगी। सो शांत। नाम का उच्चारण निरंतर करते रहें। ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है। आप आवाज सुन रहे हैं। थोड़े समय के लिए, उसके बाद जब ये आवाज बंद होगी तो आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। केवल ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपकी सेवा में है। शांत होकर मन द्वारा नाम का उच्चारण करते रहें और जो नाम आप जप रहे हैं सो हंग, ये कान सुन रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। भीतर के कानों को मंत्र जाप अवश्य सुनाएं। कान ही समस्त इंद्रियों को मन की बात पहुंचाने की सेवा करता है। इसलिए शरीर के इस सेवक को सेवा अवश्य दें। समस्त इंद्रियों को शांत करें। विचारों को शून्य रखें। जैसा कि कल आपको बताया गया था, 5 तत्वों से शरीर उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसमें 5 विकार भी त्रिलोकीनाथ ने दिए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये 5 विकार हैं। इसी तरह 5 इंद्रियां हैं। कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक। समस्त इंद्रियां सदगुरुदेव भगवान जी के अधीन होनी चाहिए। कान से सुने प्रभु का नाम, आंख से करें प्रभु का दर्शन, त्वचा से करें प्रभु का स्पर्श, जीभ से करें प्रभु का गुणगान, कान से करें केवल प्रभु के नाम की सुनवाई। यदि जो जीव इन 5 इंद्रियों को सदगुरुदेव भगवान के अधीन कर देता है, और जब सदगुरुदेव भगवान जी की उस पर कृपा होती है तो 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, मोह, माया, सब बाहर आ जाते हैं केवल नाम जपने से। दिनचर्या में इन 5 इंद्रियों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को बिताएं। सुनिश्चित करें कि 5 इंद्रियों के हमें क्या कार्य करने हैं, क्या कार्य लेने हैं। 5 विकार स्वयं ही बाहर आ जाएंगे और 5 तत्व जहां से ये शरीर उत्पन्न हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों में विलीन होना है। हमने कल अध्ययन किया मूलाधार चक्र का। रीढ़ से
नीचे यानी रीढ़ जहां खत्म हो जाती है वहां ये चक्र स्थित है। कल इस विषय में जो दास को जानकारी है, सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से वे आपको बताई। इसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये मूलाधार चक्र और नाभि चक्र के ठीक बीच में है। जैसे रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है तो मूलाधार चक्र, यदि वहां से नाभि की ओर आप ध्यान से देखें आंख बंद करके, तो नाभि चक्र नाभि के ठीक पीछे, और नाभि और मूलाधार चक्र यानी रीढ़ के नीचे जो बीच का स्थान है वहां स्वाधिष्ठान चक्र स्थित है। वैसे तो हम इसे चक्र कहते हैं, परंतु ये त्रिकोण है। समस्त शरीर में सातों चक्र त्रिकोण की तरह हैं। चक्र तो केवल हम स्वभाव में बोल पा रहे हैं ताकि हमें संत महापुरुष सही ढंग से समझा सकें। जैसे ब्रह्मांड में हर एक नक्षत्र गोल दिखाई देता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, और पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूम रही है, और समस्त नक्षत्र केवल सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। देखने में गोल हैं परंतु ये अंडाकार होते हैं। ठीक इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड की संरचना जो अभी आपने विचार की, ठीक यही संरचना सातों चक्र के भीतर छुपी है, जिसे ध्यान द्वारा जागृत किया जाता है। जो आपको नहीं पता लगेगा, केवल इनके संकेत ही आपको ये बता पाएंगे कि आप कौन से चक्र को जगाने में कामयाब हो सके, किस पर सदगुरुदेव भगवान जी की क्या कृपा हुई। जैसे मूलाधार चक्र का लाल रंग है। जब हम साधना में बैठते हैं तो हम पहले अंधकार में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं। यदि हमें लाल रंग की किरणें नजर आए तो हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। और स्वाधिष्ठान चक्र यदि जागृत होगा तो हमें पीला रंग नजर आएगा, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र का रंग पीला होता है। दोनों ही रंग आंख बंद करके नाम जाप करने से, जो विधि आपको बताइए वे विधि अपने शरीर पर इस्तेमाल करने से आपको इन दोनों रंगों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। प्रिय साधकों, आप ये विचार ना करें कि कब होगा। साधना का कोई समय नहीं, जैसे कृपा का कोई समय नहीं होता, इसी तरह साधना 1 महीने में पूर्ण होगी, 2 में होगी, 3 में होगी, 6 में होगी, साल में, 2 साल में होगी। यह सब सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा के ऊपर निर्भर करेगा। आप तो केवल नाम जाप करें, सदगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करें। ये आपका सबसे बड़ा कर्म है। फल देना त्रिलोकीनाथ के हाथ में है, वह कब देगा। आपकी निष्ठा, आपका स्वभाव इसमें विशेष होगा। दिनचर्या को बहुत अच्छी तरह से बिताएं, ना किसी का बुरा सोचें, ना किसी की निंदा चुगली सुने सोचें, ना कोई ऐसा विचार जो अधर्म से जुड़ा हो, पाप से जुड़ा हो, हिंसा से जुड़ा हो, उसे ना लेकर आए। यदि ऐसी दिनचर्या आपकी बीतती है तो आप ध्यान में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र और मूलाधार चक्र के ठीक बीच स्थित है। जैसे मूलाधार चक्र भूमि तत्व से संबंधित होता है, ऐसे ही जैसे हम भूमि पर बैठते हैं
तो हमारा मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू होता है। स्वादिष्ठान चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा है। जब हम किसी भी चीज को मुख द्वारा चबाकर भीतर पहुंचाते हैं तो स्वादिष्ठान चक्र ही अपनी क्रियाओं से उस पदार्थ को गलाता है, हजम करवाता है। यदि ये बिगड़ेगा तो पेट का दर्द या तरह तरह की बीमारियां जो मुख से बाहर सामान निकलता है, उल्टी या अन्य डकारें, पेट दर्द, ये सब की शिकायत केवल स्वादिष्टान चक्र बिगड़ने से हो जाती हैं। जो साधक ध्यान करते हैं वे अवश्य अनुभव करें, आप कभी बीमार नहीं होंगे। इतनी सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा आप पर बनेगी कि आप कभी छोटी छोटी बीमारियों में भी ग्रस्त नहीं हो पाएंगे। बड़ी बीमारी तो आप भूल जाइए। यदि शरीर में भी कुछ बीमारी हुई जो इस शरीर को ज्ञान नहीं, वह बीमारियां भी अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। ऐसा अनुभव साधना का है, नाम का है। जैसे मूलाधार 4 पंखुड़ी का कमल होता है, स्वाधिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ी का। यह हमें दिखता नहीं है, केवल संत महापुरुषों द्वारा ही, जो इन सभी चक्रों को जागृत करने में कामयाब हुए हैं, उन्हीं का अनुभव ये दास बता रहा है। इस दास का अभी ऐसा कोई अनुभव है नहीं। केवल ये दास जैसे आप बैठे हैं, ठीक इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना कर रहा है। शांत होकर नाम स्मरण करते रहें। सो हम शांत हो जाए, केवल और केवल नाम। बंद आंखों से अंधकार को देखने का प्रयास करें और धीरे धीरे अपनी पुतलियों को वहीं रोक के रखें आज्ञा चक्र पर, और श्वासों पे नाम का सिमरण। समस्त ध्यान श्वासों पे नाम सिमरण पर। कान जो आप श्वासों से नाम जप रहे हैं वह सुन रहे हैं। इन समस्त क्रियाओं को यदि आप अमल में लाते हैं तो आप देखेंगे गहन अंधकार के पीछे प्रकाश की किरण, जो आपको लाल रंग या पीले रंग या ऑरेंज रंग से सुशोभित होकर धीरे धीरे दिखना शुरू करेगी। और यह सुरती यानी मन उसी रोशनी के पीछे नाम ध्यान करते हुए लगा रहेगा। बंद आंखों से जो भी देखें उसका अनुसरण करें और उस रंग का पीछा करें, प्रवेश कर जाएं ध्यान में, और जो रंग दिखाई दे केवल उस रंग को देखने का प्रयास करें। चाहे पीला है, ऑरेंज है, लाल है, ये दोनों कलर, दोनों रंग हमारे मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़े हैं। ध्यान में प्रवेश करने की ये सरल विधि है कि जो रंग सामने आए, अंधकार के बाद उस रंग का पीछा करना शुरू करें। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी सुरती बहुत तेज गति से
भीतर की ओर प्रवेश कर रही है और वह रंग कभी लुप्त होगा, कभी दिखाई देगा। बस आप उसके पीछे लगे रहें और नाम जाप स्मरण करते रहें। बंद आंखों की पुतलियों को तिलक स्थान पर विराजमान रखें और इस ध्यान के नजारे का अनुभव लगातार करें। आप देखेंगे जैसे जैसे आप ध्यान में उतरेंगे, आपका आनंद बढ़ता जाएगा, आपकी अभिलाषाएं बढ़ती जाएंगी और आप ऐसी शुद्ध मनोकामना के साथ यदि विधि को अपनाएंगे तो आपको ध्यान के नजारे नजर आएंगे। आखिर ध्यान में दिखता क्या है, मिलता क्या है, अनुभव क्या है? सो सो प्रिय साधकों, सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से इस वाणी से जो भी निकल रहा है से सब उनकी कृपा है। आप साधना स्थित रहें। ये दास भी अब अपना मुख बंद करके साधना स्थित रहेगा और आपकी आवाज बंद होगी तो आप अनुभव करेंगे आप बहुत जल्दी साधना में लीन हो जाएंगे। शांत होने के बाद कुछ देर अवश्य अनुभव करें। जितना लंबा अनुभव आपका होगा उतनी ही जल्दी सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। शांत, विचार शून्य,